We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली के लाजपत नगर में डबल मर्डर से सनसनी फैल चुकी है। दिल्ली के लाजपत नगर पॉश इलाके में एक पत्नी और एक बेटे की हत्या कर दी गई और हत्यारा घर का ही एक नौकर निकला, जो कि घर का ही भी काम करता था, ड्राइवरी भी करता था और दुकान का भी काम संभालता था। दरअसल ये परिवार जो है यहाँ लाजपत नगर के आप दिखाएं राम निवास F1/40 में रहता था। कल जो है करीब 9:43 पर एक कॉल जाती है यहाँ से पुलिस को कि जो घर का दरवाज़ा है वो नहीं खुल रहा है। ये कॉल करने वाले और कोई नहीं बल्कि जो रुचिका सेवानी है जिनकी हत्या की गई, उनके पति कुलदीप ने की। कुलदीप ने कहा कि घर का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। पुलिस आती है, पुलिस घर का दरवाज़ा तोड़ करके अंदर जाती है और अंदर देखती है कि जो रुचिका सेवानी है उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है और उनके बेटे क्रश जो है 14 साल का, उसकी भी बॉडी पड़ी हुई है। गला रेत के हत्या की गई है ये बताया गया। जो सोर्स बता रहे हैं वो ये कि हत्या की वजह दरअसल नौकर और जो घर की लेडी रुचिका सेवानी जिनकी हत्या की गई उनके बीच जो है कहासुनी हुई 8:45 8:30 पर, और उसके बाद ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि चाकू से उसने पहले तो रुचिका सेवानी की हत्या की, जो कुलदीप की पत्नी है, और उसके बाद क्रश जो कि 14 साल का उनका बेटा था उसकी हत्या की और हत्या करके जो है वो फरार हुआ। आपको बता दें कि आरोपी को जो है जिसका नाम मुकेश बताया जा रहा है, हाजीपुर का रहने वाला है। दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि उसको यहाँ दिल्ली लाया जा रहा है। अभी हत्या का कारण नहीं पता चला है, लेकिन इस हत्याकांड से ज़रूर सनसनी फैल चुकी है। पुलिस जो है इस पूरे इलाके को, इस घर को पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। आप तस्वीरों में देखिए, ये वो घर है जिसका दरवाज़ा खुला हुआ है। फर्स्ट फ्लोर का ये घर है जिसमें ये पूरे परिवार रहता था। घर में जो कुलदीप है दरअसल ये कपड़ा व्यापारी थे, रुचिका भी उन्हीं के साथ काम करती थी और काम करने के साथ में उनका घर का काम भी काम करती थी और दुकान का भी काम संभालती थी। लेकिन करीब 9:43 पर जो पुलिस को सूचना दी गई, उसके बाद पुलिस यहाँ पहुँचती है और जब अंदर की तस्वीर देखी तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े हो गए कि क्या घर का नौकर इस तरह से हत्या कर सकता है। मुकेश नाम का जो लड़का जो काम करता था यहाँ पर, वो ड्राइवरी भी करता था यहाँ पर और दुकान का भी काम संभालता था। पैसे को लेकर के, कुछ लेन देन को लेकर के बात समझ में आ रही है, सामने आ रही है कि ऐसा मामला था। लेकिन क्या ये इतना बड़ा विवाद था जिसकी वजह से मुकेश ने जो 24 साल का लड़का है जिसने हत्या की, क्या यही एक कारण था या कोई दूसरी वजह थी? यहाँ के आसपास के लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर विधायक हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपको तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरह से। लेकिन यहाँ पर जो दुकान है वो दुकान के बिल्कुल पास में ही कुछ महिलाएं काम करती थी। मैम, एक आपसे चीज़ पूछनी है हमारे साथ। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आप कहाँ रहती हैं? सामने बिल्कुल। तो आपको इस घटना के बारे में कब पता चला? क्या हुआ? रात को वो लोग, हम खाना खा के वॉक के लिए निकले 10 बजे, तब देखा यहाँ पुलिस वगैरह थी, तब पता चला कि ऐसे भाभी के साथ केस हो गया। तो बहुत दुख हुआ हमें। तो ये लग रहा है ऐसा होना नहीं चाहिए था, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिसने ये काम किया। अच्छा, जो इसमें घर में काम करता था लड़का जिसका नाम मुकेश बताया जा रहा है, वो लड़का कभी आप लोगों से मिला? कभी दुकान पे भी करता था, घर पे भी आता था? उसको नहीं देखा हुआ कभी। अच्छा, आपने उसको नहीं देखा। किस तरह का व्यवहार था? बताते थे कि झगड़ा बहुत होता था अंदर? नहीं, हमने वो भी नहीं सुना क्योंकि मैं सामने रहती हूँ ना, वो तो बाहर निकलती थी तो वो मिलते थे अच्छे से, बस। किसी तरह की कोई परेशानी? कोई नहीं, बहुत अच्छे थे। आप भी यहीं पे काम करती हैं? आप क्या हाँ, काम करती? हमारी ये प्रेस का ठीक है। अच्छा, बिल्कुल घर के सामने आपके प्रेस की दुकान है। हाँ जी, हाँ तो जी। कभी इस तरह की कोई चीज सामने आई, लड़ाई झगड़े को लेकर? ऐसे तो कुछ पता ही नहीं पड़ा है। आते जाते रहते थे नौकर। मैडम आती थी आपके वक्त कपड़े प्रेस करवाने? नहीं, उनके कपड़े पड़े कभी ना आए। और मुकेश आता था कभी? नहीं, हम आते जाते ही देखते थे, हम ऐसे कुछ नहीं। बातचीत आपको कैसे पता चला इसके बारे में? नहीं, हमें नहीं पता। हमें तो यहाँ आके पता लगी है। यहाँ आके पता चला कि दुकान बंद कर देती होंगी 9:30 बजे। हाँ, नहीं, हम तो ये तो 5 शाम को ही बंद कर देती हैं। तो ये के स्थानीय लोग हैं यहाँ पर जो हमें बता रहे हैं। आपने कभी मुलाकात की शिवानी जी से या उनके नौकर से कभी बातचीत? राम सलाम होती रहती थी, प्यार मोहब्बत बोलती चालती थी, निकलती थी गाड़ी लेके यहाँ से, सब कुछ और बढ़िया थी, अच्छी थी। फिर ऐसा होना नहीं चाहिए किसी के साथ भी। कोई किसी को डांट रहा है तो डांटने के ऊपर नौकरी छोड़ दो,
नहीं बर्दाश्त हो रही है, नौकरी छोड़ दो, नौकरी छोड़ने के बाद में दूसरा काम देख लो। ये तो नहीं है किसी की हत्या ले लो, एक की जगह पे 2-2 हत्याएं कर दो। ये तो नहीं है, बहुत अच्छी थी। ये बात थी क्या? मतलब लड़ाई झगड़ा होता था क्या? ना हमने नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। एक बात बता रहे हैं कि जब आपकी नहीं बन रही है मालिक के साथ में, छोड़ दो। अब देखो हम भी काम करने वाले हैं, हमें दिख रहा है कि मालिक के साथ हमारी नहीं बन रही, कोई बात नहीं भाभी, आप कोई और देख लेना, हम कोई और देख लेंगे। नहीं बन रही तो कोई और देख लेता। कहने का मतलब ये है। कब से काम कर रहा था वो? कोई हमें क्या पता, हम तो देखो मेहनत मजदूरी वाले हैं, मतलब यही बेसमेंट में काम। पुराने ही नौकर हैं, पुराने ही नौकर हैं वो, नए नहीं है, पुराने नौकर हैं। तो यहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि वो काफी पुराना लड़का था जो यहाँ पर काम करता था। दुकान का काम दरअसल वो करता था, कपड़े का व्यापार था, और कपड़े के व्यापार को लेकर के जो है यहाँ पर सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर इतना पुराना व्यक्ति आखिर क्यों किसी की हत्या करेगा। अभी आपको हम तस्वीरों में दिखाते हैं कि ये देखिए बाकायदा बैरिकेडिंग कर दी। यहाँ पर आप देखिए जाँच के लिए अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। घर ये वाला आप देख रहे हैं सामने, जो फर्स्ट फ्लोर का घर है वो यहाँ पर है। 9:43 पर कॉल जाती है पुलिस को, पुलिस यहाँ पर आती है तो अंदर जा कर के देखती है तो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। तो अपने आप में हाई सोसाइटी इलाका है ये, लाजपत नगर 1 है। लाजपत नगर 1 में अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको सीसीटीवी कैमरे से लेकर तमाम सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसे में एक नौकर आकर के हत्या करके चला जाता है और उसको फिर दूसरी जगह से गिरफ्तार किया जाता है, अपने आप में सवाल है। इस पूरी घटना के बाद पूरे इलाके में एक तरह से सनसनी फैली हुई है। लोग अब चर्चाएं घर में काम करने वालों को लेकर के कर रहे हैं कि घर का ही जो शख्स था उसने इस तरह से हत्या की, क्या ये सुरक्षित है कि नहीं है। अब जो सामने ये भी है कि पुलिस वेरिफिकेशन जो लोग कराते हैं क्या वो बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उसका, हालांकि वो काफ़ी दिनों से काम कर रहा था लेकिन उसके बारे में, उसके पुराने इतिहास के बारे में बताया जा रहा है बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ऐसे में क्या अब सतर्कता बरतने के लिए ऐसी सोसाइटीज़, हाई सोसाइटीज़ में जो लगातार डिमांड होती रहती है कि पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही किसी व्यक्ति को वहाँ पे काम पे रखा जाए, उसको लेकर के पुलिस लगातार आश्वस्त करती है, लोगों को लगातार जानकारी देती है। लेकिन इस दोहरे हत्याकांड ने एक तरह से सुरक्षा को लेकर के काफी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लाजपत नगर में जो डबल मर्डर हुआ है उसके 2 मुख्य लोग हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, जो कि उसी दुकान में काम करते थे, जो कि जहां मुकेश काम करता था, जिसने मर्डर करके हालांकि वो गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सुरेंद्र सिंह बेस्ट। सुरेंद्र सिंह, आप? प्रेम सागर। सुरेंद्र भाई ये बताइए कि डबल मर्डर जो हुआ है, आपके मालकिन थी वो, क्या वजह आप मानते हैं, और कल जब आप यहाँ पे आए थे क्या देखा था? नहीं, कल मैं यहाँ पे, कल यहाँ मैं नहीं आया था। आप आए थे? हम आए थे, कल आए थे तो दरवाजा बंद था और रेलिंग पे खून लगी हुई थी। कॉल मिला रहे थे दुकान से, कॉल नहीं लग रही थी, कम से कम 10-12 कॉल किए थे, नहीं लग रहा था। तो हमने दुकान क्लोज करके सीधे, भाई साहब बोले थे मैं अकेला हूँ, साथ में तू भी चल। मैं चला साथ में, और रोहन था। तो आए देखे, और अशोक भी था, आए देखे कि हाँ ऐसी बात हुई है, रेलिंग पे खून लगा है और दरवाज़ा लॉक है, फ़ोन अंदर बज रहा है। तो हमने 100 नंबर पे कॉल किया। आप आरोपी मुकेश के साथ काम करते थे? हाँ। अच्छा, दुकान में काम करते थे। किस तरह का व्यक्ति है वो? हल्का फुल्का गुस्सैला तो है ही वो। अच्छा। तो मर्डर की वजह क्या है? क्या मतलब पैसे का लेन देन, या फिर महिला जो मालकिन थी वो डांटती डपटती थी, कुछ इस तरह का? अब वही बात तो उन दोनों में होती थी, बात मोबाइल से होती थी कि 45,000 रुपये ले रखा था और पैसे मांग रहा था, और 2 मोबाइल भी दिए थे भाई साहब ने। अच्छा। हाँ, मोबाइल चोरी हो गया था उसका। अच्छा। हाँ। तो कितने महीने पहले आया था यहाँ काम करने के लिए? 3 साल आया था काम करने के लिए। आप लोग कितने पुराने थे? मेरे को 38 साल हो गए। 38 साल हो गए आपको? हाँ। वो 3 साल पहले थे? हाँ, 3 साल पहले से। अच्छा, तो क्या यही वजह है कि पैसे का लेन देन एक बड़ी वजह मान रहे हैं? नहीं, कोई ऐसा नहीं है, पैसे का तो वही नहीं है। पैसे तो वो जब मैं तब भी देता है, वो तो मना करता ही नहीं मालिक कभी नहीं। किसी पैसे में तो कोई वही बात ही नहीं है, पैसे तो जब मर्जी तब दे देता। हालांकि वो घर पे बैठा हुआ था 8 दिन से, 500 मांगा भाभी से, करिए दवाई लेना, तो भाभी ने भेज दिया। डांट डपटते थे, या बता रहे थे कि 8 दिन से आ नहीं रहा था, क्या वजह? 8 दिन से मेरे पेट में दर्द है कह रहा था। 8 दिन से हाँ, स्टोन बता रहा था अपने पेट में। अच्छा। तो कह रहा मेरे पेट में दर्द है, मैं इसलिए नहीं आ रहा हूँ। ये
और बाकी कोई मालकिन ने कभी कोई ऐसा तू तड़ाका ये वो कभी कुछ नहीं बोला, मतलब ही नहीं है तो कोई। तो ये वो दो लोग हैं जो कि मुकेश के साथ उस समय काम करते थे और इनके मुकेश के नेचर के बारे में ये सब अच्छी तरीके से समझते हैं। 45,000 रुपए जो ये बता रहे हैं, लेने देने का मामला सामने आया है, जिस तरह की ये बात बता रहे हैं, ये हो सकता है इन्वेस्टिगेशन वाला मामला। मालिक ने ये नहीं बोला कि पैसे दे दे वो दे, मालिक ने कुछ नहीं बोला उसको, मालिक ने काम बोला उसको और कुछ नहीं बोला। ऐसा कोई पैसे का लेने देने का कोई मैटर नहीं है, कोई लेना देना नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो इस तरह से अब बात सामने निकल के आ रही है। देखना ये होगा कि जब जो आरोपी है पकड़ा गया है मुकेश, उसके पास उससे डिटेल्स जो सामने आएगी, उसके बाद इस डबल मर्डर केस का खुलासा होगा। रविंदर जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, जो घटनास्थल पर यहाँ पे आए हैं। जिस तरह से ये हत्याकांड हुआ है उसको लेकर के जाहिर तौर पर पूरे व्यापारियों में एक तरह से रोष है। रविंदर साहब, आप तो विधायक हैं, आप किस तरह से इस घटना को देखते हैं? और ये एक बहुत बड़ी घटना है। देखो, बहुत घटना बहुत बड़ी हुई है। रात को जैसे ही मेरे बेटे अर्जुन पाल सिंह मारवा ने बताया, एकदम मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, डीसीपी तिवारी जी अभी आए हैं यहाँ पर ने, उनको फ़ोन किया, एसएचओ को फ़ोन किया। रात को 12 टीमें लगा दी। अगर इसमें थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो ये जो नौकर था ये नेपाल भाग जाता। मैं पुलिस का, तिवारी जी का सराहनीय करता हूँ, लेकिन मैं लोगों से भी अपील करता हूँ, जंगपुरा विधानसभा नहीं पूरी दिल्ली के लोगों से अपील करता हूँ कि आप अगर नौकर रखो तो उसकी किसी की गारंटी पे रखो या वेरिफिकेशन कराओ, पूरा पूछताछ करके नौकर रखो, क्योंकि यहाँ से नेपाल ज़्यादा दूर नहीं है, 5 घंटे का रास्ता है। जो भी चोर उचक्का यहाँ से भागेगा वहाँ भाग जाएगा, उसके बाद पुलिस कुछ नहीं करती। क्या पिताजी से उनके पति से कुलदीप से बातचीत हुई? क्या कोई पारिवारिक विवाद था? शुरुआत से विवाद चलता आ रहा था, पैसे का लेन देन कुछ? देखो, अभी इंक्वायरी चल रही है, थोड़ा सा रुक जाओ, आज शाम तक सारा क्लियर हो जाएगा। मैं भी आपको बता दूंगा डीसीपी साहब से बात करके। अभी थोड़ा इंक्वायरी के लिए बोलना नहीं चाहिए। व्यापारियों को लेकर के क्या व्यापारी संगठित हो रहे हैं इस मामले को लेकर के? क्या वो सुरक्षा को लेकर के बातचीत कर रहे हैं इस तरह से? देखो, जब से अमित शाह जी की मीटिंग हुई है होम मिनिस्टर साहब की कानून व्यवस्था पे, आपने देखा ना 3 महीने से कैसा माहौल बना दिया। आज बहुत सुरक्षा अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी आज 1.5 करोड़ लोग दिल्ली में हैं और 5 और 10 लाख रोज दिल्ली में आते जाते हैं, तो हमको इसका ध्यान देना चाहिए। लेकिन तिवारी जी ने जो रात को 12 टीमें लगाई हैं और इस मुजरिम को पकड़ा है, उसके लिए मैं उनका सराहनीय करता हूं। लगातार प्रशासन भी जो है इस मामले पर चौकसी बरती, उसने इसीलिए गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी जो मुकेश था उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कुलदीप ने अपना परिवार खो दिया। वो कुलदीप जो कि व्यापार करते थे, अपना कपड़े का व्यापार करते थे, अपनी पत्नी रुचिका के साथ वो यहाँ पर रहते थे। बेटा 14 साल का था, पढ़ाई कर रहा था। अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक नौकर ने पत्नी यानी कुलदीप की पत्नी जो रुचिका है उनकी और साथ में छोटे से बेटे की यानी कि कृष की हत्या कर दी। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, लाजपत नगर, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।